नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की सुनहरी सुबह में हम जानेंगे कैसे एक बालक, एक राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की ये कहानी, आज की सत्य घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा कि आज की इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। न जाने किसके जीवन में ये कहानी, ये सत्य घटना बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ जाए। एक बार की बात है, कौशल देश के राजा शुद्धोधन जी के घर बुजुर्ग अवस्था में एक बालक का जन्म हुआ। अब इस बालक का जन्म जब हुआ तो राज परिवार ने 8 ज्योतिष बुलाए इस बालक का नाम रखने के लिए। अब क्योंकि ये बालक जो है बहुत उम्र के बाद हुआ था और इनकी पहली संतान थी, एक अकेली संतान थी। इन 8 ज्योतिषों को इस बालक का नाम रखने के लिए जब कहा गया तो ये बहुत उत्साहित थे इस बालक के नाम को लेके। सभी की सहमति से इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया और माता का नाम गौतमी होने के कारण से सिद्धार्थ गौतम, यानी कि माता का नाम गौतमी होने के कारण से सिद्धार्थ और गौतमी बोला गया। तो इनका पूर्ण नाम हुआ सिद्धार्थ गौतम। अब जब इस बालक का ज्योतिष का कुंडली बनाई गई, ज्योतिष की भविष्यवाणी की गई, तो 7 ज्योतिषों का एक मत था। 7 ज्योतिषों ने कहा कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा संत, एक बहुत बड़े साधु बनेंगे, एक ऐसे साधु जो युगों युगों तक जिनका नाम याद किया जाएगा। पर जो 8वें साधु थे, 8वें जो ज्योतिष थे, 8वें ज्योतिष ने एक भविष्यवाणी करी। उन्होंने बोला, राजन, मेरे हिसाब से, मेरी ज्योतिष गणित के हिसाब से इस बालक ने एक बहुत बड़ा संत ही बनना है। निश्चित रूप से यह बालक एक बहुत बड़े संत बनेंगे जिनको युगों युगों तक याद किया जाएगा। यह बात सुन के राजा के मन में घबराहट हो गई। जब राजा के मन में घबराहट हो गई तो राजा ने किसी तरीके से अपने मन को मनाया कि अगर ये बालक जो है साधु बनेगा तो 7 ऐसे ज्योतिष हैं जो ये भी आशंका जताते हैं कि ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। पर राजा के मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर चुकी थी। थोड़ा डर था, दुविधा थी। इस दुविधा को दूर करने के लिए राजा ने यह सोचा कि अगर ये बच्चा, ये बालक सिद्धार्थ गौतम अगर दुख ही ना देखे, अगर ऐसी प्रताड़ना ही ना देखे, ऐसी कोई चीज ना देखे जिससे कि जीवन में दुख मालूम होता हो, जिससे जीवन कष्टमय मालूम होता हो, तो यह बालक जीवन में कभी भी संत बनने की ओर बिल्कुल नहीं जाएगा। आपने इस बालक के लिए 4 अलग अलग बड़े महल बनाए। आपने इन चारों महल के आसपास किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी कारण से दुख का संदेश पहुंचा सकता हो, उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी को भी इन चारों महलों के आसपास आने की इजाजत नहीं थी। जब यह सिद्धार्थ, यानी कि सिद्धार्थ गौतम जब 29 साल के हुए, 29 साल की उम्र में इनका एक पुत्र हुआ, तब तक इन्होंने जीवन में कभी भी कोई दुख का सामना नहीं किया था। जिस दिन इनका पुत्र हुआ उसी दिन इनके मन में एक अलौकिक इच्छा जागृत हुई कि इस 4 दीवारी के बाहर क्या है, इस 4 दीवारी के बाहर कैसा जीवन है, इस महल के बाहर लोग कैसे जीते हैं। यह सब जानने के लिए उन्होंने अपने पिता को से आज्ञा ली। पिता को बोला कि मैं बाहर जाके बाहर का जीवन देखना चाहता हूं कि दुनिया में लोग किस तरीके से रहते हैं। राजा ने ऐलान कर दिया कि पूरे शहर में जितने भी लोग दुखी हैं, बुजुर्ग हैं या किसी भी तरीके के कष्ट में हैं, वो अपने आप को छुपा लें, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम शहर में आने वाले हैं और आके पूरे साम्राज्य का निरीक्षण करेंगे। अब राजा अपने एक सारथी के साथ, एक अपने सेवक के साथ राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को शहर में भेज देते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि उस समय, क्योंकि सभी लोग जो दुखमयी लोग थे, जिनको कष्ट था, वो सभी लोग अपने अपने घरों में छुप गए और अच्छे तंदुरुस्त लोग जो खुश थे वो सभी लोग सड़कों पे आ गए। सभी लोग राजकुमार को देखना चाहते थे।
ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने यह सब सोचा और यह से सोचा कि मुझे सिद्धार्थ को जरूर यह दिखाना चाहिए कि इस जीवन की सच्चाई क्या है। और उन्होंने 4 भेष में, 4 रूपों में आकर बुद्ध को जीवन का संदेश दिया, जीवन की सच्चाई बताई। बुद्ध जब जा रहे थे, जब शहर में जा रहे थे, तो बुद्ध ने सबसे पहले एक व्यक्ति को देखा जो बहुत बीमार थे। इस बात को देखकर ये राजकुमार सिद्धार्थ बहुत द्रवित हो गए। उसका कष्ट देख के आप अपने रथ से उतरे, अपने सारथी को रोका और रथ से उतर के उसके पास गए और पूछा कि इनको क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि ये इनको पीड़ा है, इनको कोई बीमारी हो गई है जिसके कारण से ये कष्ट में है। तो बोले कि ये क्या कोई और भी कष्ट में हो सकता है? उन्होंने कहा जी कोई भी कष्ट में हो सकता है, ये कष्ट ऐसा है, बीमारी ऐसी चीज है जो किसी को भी आ सकती है। बोले क्या ये बीमारी मुझको आ सकती है? बोले जी आपको भी आ सकती है। उन्होंने फिर पूछा क्या ये बीमारी मेरे परिवार को आ सकती है, मेरे पिता को आ सकती है, किसी भी दुनिया के इंसान को क्या बीमारी आ सकती है? उनको यह पूछने पे जवाब मिला जी हां, किसी भी व्यक्ति को बीमारी आ सकती है। यह बात सुन के वो बहुत चौंक गए। चौंकने के बाद वो पैदल ही, रथ में ना बैठने के बजाय पैदल ही शहर का भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते हुए इंद्र ने दूसरा रूप धारण करके आपके सामने आ गए। दूसरे रूप में इंद्र जो हैं वो एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष धारण करके आए, जिस व्यक्ति की जब ये बुजुर्ग व्यक्ति का भेष धारण करके आए तो इस खुद का जो रूप था वो ऐसा था कि पीठ झुकी हुई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई, बहुत क्षीणहीन हालत में आप एक बुजुर्ग अवस्था में सिद्धार्थ गौतम के आगे, यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के सामने आए। सिद्धार्थ गौतम ने इससे पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था। जब आपने ऐसे व्यक्ति को सामने देखा तो आप फिर रुक गए, आपको फिर एक और शॉक लगा, एक और झटका लगा। आपने जब देखा, आप इस व्यक्ति के पास गए, आपने पूछा कि आप कौन हैं, आपकी हालत कैसे हुई? तो आपने बताया कि मेरी तरह ऐसी हालत सभी की होनी है। तो उन्होंने बोला कि मेरी भी? बोले जी हां आपकी भी। बोले मेरे परिवार, मेरे पिता, बोले संसार में जो भी व्यक्ति यहां पे आया है, अगर वो एक सामान्य जीवन जीता है तो भी उस व्यक्ति को बुढ़ापा आता है, वो उसका जो शरीर है वो बूढ़ा हो जाता है। यह सुन के भी दूसरा एक बड़ा अनुभव सिद्धार्थ गौतम को, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को प्राप्त हुआ। इसके बाद ये थोड़ा और आगे गए। जब ये और आगे गए तो इन्होंने एक व्यक्ति की लाश देखी, एक व्यक्ति को मरा हुआ देखा, जिसके चारों ओर लोग इकट्ठा हुए थे, परिवार के लोग इकट्ठा होकर रो रहे थे। इन्होंने जाके वहां पे पूछा इस व्यक्ति को क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया, परिवार के लोगों ने बताया कि ये व्यक्ति मर गया है। तो उन्होंने पूछा कि क्या मर जाने वाला व्यक्ति ऐसे ही लेटा रहता है, क्या ये कभी उठेंगे नहीं, क्या कभी बोलेंगे नहीं? तो उन्होंने बताया कि मौत क्या होती है और इस दुनिया में आने वाले हर व्यक्ति को एक दिन मरना पड़ता है, यही जीवन का सत्य है। उन्होंने बोला यानी कि दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं क्या ये सभी लोग मर जाएंगे? आपने बोला जी हां, दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं ये एक ना एक दिन अपने अपने कर्मों के हिसाब से एक दिन मौत का सामना करेंगे, मौत के मुंह में चले जाएंगे। उसके बाद ये कभी यहां पे इस देह में वापस नहीं आएंगे। ये बात सुन के ये तीसरा झटका था, ये तीसरा शॉक था जो सिद्धार्थ गौतम को, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को लगा। यह सोच के इनका जो हृदय था वह बड़ा द्रवित हो चुका था। अब आप बेसुध होके शहर में और सारी चीजों को जिज्ञासावश जानना चाहते थे और आप चलते चलते एक वृक्ष के पास पहुंचे जहां पे एक साधक भजन पे बैठे थे, मेडिटेशन पे बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। अब आपने किसी और व्यक्ति से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि एक संत हैं जो कि साधना कर रहे हैं। बोले साधना क्या होती है? बोले साधना वो मार्ग है जिससे कि दुनिया के कोई भी जो दुख है, जितने भी दुख हैं, उनसे निवारण हो सकता है, उन दुखों का निवारण किया जा सकता है। ये एक ही रास्ता है जिसके द्वारा निवारण किया जा सकता है। और उस रात जब राजकुमार सिद्धार्थ महल में वापस आए, वो सो ना सके। उनको निर्वाण का रास्ता मालूम चल चुका था, उनको मोक्ष के बारे में मालूम चल चुका था कि मोक्ष जीवन का लक्ष्य है। इसके बाद आपने जीवन में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और उसी रात वापस महल से बाहर निकल के
सत्य की खोज में, इस दुखों से बचने की खोज में, इस दुख से निवारण करने की खोज में कि कैसे इस दुख से निवारण किया जाए, इस खोज में महल से निकल पड़े। और अपनी खोज में आपने एक ऐसी विधि को ढूंढा, आध्यात्मिक ऐसी विधि को ढूंढा, साधना के ऐसे तरीके को ढूंढा जिससे कि निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल यह बात बिल्कुल सही है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति तब तक अध्यात्म के मार्ग पर नहीं आता जब तक उसको सुख और दुख का पूर्णता अनुभव ना हो जाए। संत महात्मा ऐसा बताते हैं कि सुख और दुख दोनों ही झापड़ हैं, दोनों ही हमारे चेहरे पे थप्पड़ है। एक थप्पड़ हमारे को लोहे के हाथ से पड़ता है तो दूसरा हाथ सोने के हाथ से पड़ता है, पर थप्पड़ का दर्द उतना ही होता है। हर दुख अपने साथ किसी न किसी छुपे हुए दुख को लेके आता है, और हर दुख, कोई भी दुख इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, दोनों में से कोई भी चीज स्थिर नहीं है। तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि ये हमारे को फिर क्यों दिए जाते हैं, परमात्मा ने ये सुख और दुख हमारे को क्यों दिए हैं? तो इसका जवाब आता है, संत महात्मा इसका जवाब बताते हैं कि ये सुख और दुख के झापड़ हमारे को प्रकृति इसलिए मारती है जिससे कि हम जाग जाएं। जब तक हम जीवन में जागते नहीं हैं, ये सुख और दुख का अनुभव हमारे को होता रहता है। और जब कोई जीवात्मा जाग जाती है, हालांकि ये जीवात्मा परमात्मा की कृपा से ही जागती है, पर जब कोई जीवात्मा जाग जाती है तो समझ लीजिए उसी दिन उनके दुखों का अंत होना, सुखों का अंत होना निश्चित हो जाता है। आज के लिए इतना ही। हम एक बार फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी लेकर। आज के लिए नमस्कार।